बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एमडीकेट विद तलहा। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू एयर एंड मूव ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, such type of motion is called projectile motion। प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल्स हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक thrown a stone, kicked football, bullet fired horizontally। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास है बैलिस्टिक्स। बैलिस्टिक्स हमारे पास द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deal with the study of projectile motion। ये हमारे पास क्या है, बैलिस्टिक्स है। अब स्टूडेंट्स, हम कुछ एजम्पशन करते हैं। एजम्पशंस प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमारे पास है, प्रोजेक्टाइल मोशन ये हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन है only under the gravity, only under the action of gravity। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास 2D मोशन है और ये हमारे पास इस पर जो फोर्स लगता है वो ओनली हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटी होता है। तो हम कुछ एजम्पशन कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को आइडियल बनाने के लिए। वो हमारे पास है कि एयर रेजिस्टेंस वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। सेकंड, हमारे पास एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। और वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है। थर्ड, हमारे पास मोशन नियर अर्थ सरफेस और फोर्थ हमारे पास है ओनली वर्टिकल एक्सीलरेशन होता है इस टाइप के मोशन में। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन तो इसके हमारे पास क्या होते हैं, टू कंपोनेंट्स होते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बॉल है और इसको हमने किक किया यहां से और ये हमारे पास इस टाइप का मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके हमारे पास
दो कंपोनेंट्स हैं, एक हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है y कंपोनेंट और एक हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल x कंपोनेंट है। तो हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं, एक हमारे पास क्या है x कंपोनेंट और एक हमारे पास है y और वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस पर हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है, जीरो है, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट को देखें तो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जी हमारे पास माइनस जी। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास पाथ है इस पाथ को हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं, पैराबोलिक पाथ और पैराबोलिक शेप। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक हमारे पास x कंपोनेंट है और एक y कंपोनेंट है। इसको हम अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम t देखें, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम t हम डिराइव करते हैं इसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है vf इज इक्वल टू vi प्लस at। अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए देखें तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो अगर हम इक्वेशन को मॉडिफाई करें तो vfx इज इक्वल टू vix और ये हमारे पास जो टर्म है ये जीरो हो जाता है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि vfx इज इक्वल टू vi cos थीटा। ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी हो गई। इसी तरह हम वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। वो हमारे पास है, वो भी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव करते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं और वर्टिकल वेलोसिटी के कंपोनेंट को हम फाइंड करते हैं। vf is equal to vi प्लस at। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास वर्टिकल एक्सेलरेशन माइनस जी के इक्वल होता है, हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो अगर हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करें तो हमारे पास वी आई माइनस जी टी, और अगर हम इस तरह लिखे वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी हो गई। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास कहाँ पर होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से हम बॉडी को फेंकते हैं, एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग, जहां बॉडी लैंड कर जाती है। यहाँ पर हमारे पास ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट और पॉइंट ऑफ लैंडिंग। इस दो पॉइंट्स पर हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और अगर हम इसके अलावा किसी भी पॉइंट पर देखें तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, अगर हम बॉडी को यहाँ से फेंकें और बॉडी ऊपर जा रही है तो हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हमारे पास डिक्रीज होता है टाइम के साथ, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट होता है।
तो अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी ज्यादा है और हॉरिजॉन्टल हमारे पास कांस्टेंट है। और अगर हम यहाँ पर देखें नियर समिट पॉइंट तो हमारे पास वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट रहती है। एट समिट पॉइंट जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट होता है, समिट पॉइंट पर हमारे पास, मैं यहां पर लिख लेता हूं, एट समिट पॉइंट ओनली हॉरिजॉन्टल component of velocity are present। हमारे पास ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास समिट पॉइंट पर होता है। इससे रिलेटेड हमारे पास एक एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू कुछ यू है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट समिट पॉइंट इज, ऑप्शन ए है हमारे पास मैक्सिमम, ऑप्शन बी है हमारे पास 0, ऑप्शन सी है हमारे पास मिनिमम एंड ऑप्शन डी है हमारे पास नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है मिनिमम। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास कहां पर होती है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पे, और हमारे पास जो मिनिमम वेलोसिटी होती है वो हमारे पास समिट पॉइंट पर होती है, जो ओनली हमारे पास क्या होती है, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास कहां पर प्रेजेंट होती है, समिट पॉइंट पर। तो ये हमारे पास एक एमसीक्यू था, ये इसके रिलेटेड आता है। स्टूडेंट्स हम एक और एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यू है हमारे पास, vertical is drawn at angle of 60 degree having velocity 10 meter per second at top of motion, find final velocity of this projectile। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 20 मीटर पर सेकंड एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड। एक प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, एक प्रोजेक्टाइल को हमने 60 डिग्री पर थ्रो किया, एंगल हमारे पास कितना है, 60 डिग्री, और टॉप ऑफ द मोशन हमारे पास जो समिट पॉइंट है वहां पर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। सो हमें कह रहे हैं कि आप फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें। अब स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास समिट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है, समिट पॉइंट पर वो हमारे पास वेलोसिटी Vx होती है, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का। तो ये हमारे पास, तो हम सिंपली इस रिलेशन से वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी को। तो अगर हम Vx इज इक्वल टू v cos थीटा को देखें तो यहाँ पर हमारे पास Vx कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है, v हमने फाइंड करना है, और cos थीटा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है हाफ की 1/2। सो 10 इज इक्वल टू v/2। अगर हम v को निकालें तो v हमारे पास 10 into 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। सो करेक्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब स्टूडेंट्स अगर हम टोटल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल देखें, टोटल वेलोसिटी हमारे पास वो हमारे पास होती है Vf इज इक्वल टू अंडर द रूट Vfx स्क्वायर प्लस Vfy स्क्वायर। हमें पता है कि Vfx हमारे पास इक्वल है Vi cos थीटा होल स्क्वायर प्लस Vi sin थीटा माइनस Gt होल स्क्वायर। ये हमारे पास
टोटल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम t है। इससे हम एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं। एंगल हमारे पास होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी एफ वाई डिवाइड बाई वी एफ एक्स, जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हम एक एमसीक्यू कर लेते हैं। एमसीक्यू है हमारे पास हमारे पास always 9 डिग्री ऑप्शन बी है, always 0 डिग्री ऑप्शन सी है, always 45 डिग्री ऑप्शन डी है हमारे पास, ऑप्शन डी हमारे पास चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर डी। वो किस तरह? स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को देखें तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑलवेज हमारे पास कहाँ पर होता है? डाउनवर्ड होता है, ऑलवेज डाउनवर्ड। जी हमारे पास ऑलवेज डाउनवर्ड है और वेलोसिटी हमारे पास एट एवरी इंस्टेंट उसका डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को देखें तो हमारे पास इस पॉइंट पर वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का हमारे पास एंगल कितना बनता है? 180 बनता है, 180 डिग्री बनता है। अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो हमारे पास कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। और अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है और हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी हमारे पास कहाँ पर है? डाउनवर्ड है। तो हमारे पास जो एंगल है वो 0 डिग्री हमारे पास यहाँ पर बन रहा है। तो एट एवरी पॉइंट हमारे पास एंगल जो है वो चेंज हो रहा है बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम t। इसके लिए हम यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम x कंपोनेंट को देखें, x कंपोनेंट, तो हमें पता है कि x कंपोनेंट पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या होता है? 0 होता है। तो अगर हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करें तो x हमारे पास बन जाएगा वी आई टी और ये जो हमारे पास टर्म है ये होल 0 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा इनटू, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया प्रोजेक्टाइल का। अब अगर हम y कंपोनेंट को देखें स्टूडेंट्स, हमें पता है कि y कंपोनेंट पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास जो y कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का वो हो जाएगा वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। और अगर हम यहाँ पर ये इस तरह लिख लें वी आई साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ये हमारे पास y कंपोनेंट हो गया डिस्प्लेसमेंट का। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज हमारे पास है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। लेट सपोज ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल हमने यहाँ से थ्रो किया, तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस हमारे पास प्रोजेक्टाइल ने कवर किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास क्या है? रेंज है। अब रेंज का जो हमारे पास फार्मूला है
रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। अब हमारे पास जो साइन 2 थीटा है ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है। हम इसे डिटेल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ इतना जानेंगे कि साइन 2 थीटा हमारे पास कितना होता है या किसके इक्वल होता है। तो हमारे पास होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर हम इसे यहाँ पर पुट करें तो आर हमारे पास जो रेंज है वो बन जाएगा 2vi² साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। ये हमारे पास रेंज हो गया। अब हमारे पास मैक्सिमम रेंज कब होता है? मैक्सिमम रेंज हमारे पास तब होगा जब ये हमारे पास जो टर्म है साइन 2 थीटा जब ये हमें क्या देगा, 1 आंसर देगा, तब हमारे पास जो रेंज है वो मैक्सिमम होगा। क्योंकि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। अगर हम थीटा जो एंगल है हमारे पास वो 45 डिग्री पुट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये साइन 90 बन जाएगा। और हमें पता है कि साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल होता है। तो मैक्सिमम जो हमारे पास रेंज है, मैक्सिमम रेंज अकर एट 45 डिग्री। 45 डिग्री पर हमारे पास जो रेंज है वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम रेंज का जो फार्मूला है वो किस तरह बन जाएगा, रेंज हमारे पास बन जाएगा vi² डिवाइड बाई जी। ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर साइन 2 थीटा में ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा और ये हमारे पास इक्वेशन मॉडिफाई होकर इस तरह बन जाएगा। अब स्टूडेंट एक एमसीक्यू कर लेते हैं। एट व्हाट एंगल the range of projectile is half of its maximum range। ऑप्शन ए है हमारे पास 30 डिग्री, ऑप्शन बी है हमारे पास 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 15 डिग्री एंड ऑप्शन डी है नन। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है 15 डिग्री। वो किस तरह स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये जो टर्म है साइन 2 थीटा, अगर ये हमारे पास हाफ वैल्यू दें 0.5, तब हमारे पास जो रेंज है वो क्या होगा, वो हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज होगा। तो अगर हम यहाँ पर 15 डिग्री को पुट करें, साइन 2 15, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन 30 डिग्री बन जाएगा। और हमें पता है कि साइन 30 डिग्री हाफ के इक्वल होता है, हाफ के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज है उसका हाफ हमारे पास 15 डिग्री पर होगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास मॉडिफाई होकर इस तरह बन जाएगा, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम रेंज डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास 15 डिग्री पर होगा। और अगर हम इस तरह लिखें vi² डिवाइड बाई 2g। अब हम एक और एमसीक्यू कर लेते हैं। एमसीक्यू है हमारे पास, ए प्रोजेक्टाइल is launched at 45 degree with the velocity of initial velocity of 10 meter per second। So find its maximum range। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 10 मीटर, ऑप्शन बी है 15 मीटर, ऑप्शन सी है 20 मीटर
एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 30 मीटर। अब क्वेश्चन में कह रहे कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है और प्रोजेक्टाइल को हमने लॉन्च किया 45 डिग्री पर। तो हमें पता है कि 45 डिग्री पर हमारे पास रेंज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एंगल हमारे पास कितना है, 45 डिग्री है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड रेंज, मैक्सिमम रेंज। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि 45 डिग्री पर हमारे पास जो रेंज होता है मैक्सिमम होता है और इक्वल होता है वी आई स्क्वेयर बाई जी। तो हम यहाँ पर पुटिंग करेंगे और मैक्सिमम हमारे पास बन जाएगा, वेलोसिटी हमारे पास है 10, तो 10 का अगर हम स्क्वायर लें और एक्सीलरेशन हम 10 लेते हैं तो इसके साथ कट जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास 10 मीटर बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं जिससे मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि इससे एक एमसीक्यू जरूर आएगा। कंसेप्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। द एंगल्स whose sum is equal to 90 डिग्री। और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द एंगल फॉर विच द रेंज इज सेम। ये हमारे पास कौन से एंगल हैं, वो तमाम एंगल जिसका सम हमारे पास क्या होता है, वो होता है 90 डिग्री का। फॉर एग्जांपल हमारे पास 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, सेकंड हमारे पास 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री एंड हमारे पास 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री। जो भी एंगल है जिसका सम हमारे पास 90 आता है तो वो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और उसका हमारे पास उस एंगल पर रेंज सेम होगा। अगर इस एंगल पर हमारे पास रेंज 5 मीटर है तो 60 डिग्री पर भी हमारे पास रेंज क्या होगा, 5 मीटर होगा, अगर हमारे पास वेलोसिटी सेम है। इसके रिलेटेड हम एक एमसीक्यू कर लेते हैं जिसमें हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 40 मीटर when projected at an angle of 30 degree. What would be the range if it is projected at 60 degree? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 20 मीटर, ऑप्शन बी है 40 मीटर, ऑप्शन सी है 6 मीटर, ऑप्शन डी है 80 मीटर। अब स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन को केयरफुली देखें तो हमारे पास द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 40 मीटर व्हेन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने 30 डिग्री पर फेंक दिया तो उसका जो हमारे पास रेंज बनता है वो 40 मीटर है, 40 मीटर है। अगर हम सेम प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पर फेंके तो हमारे पास रेंज कितना होगा। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कि हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो एंगल जिसका सम हमारे पास 90 डिग्री बनता है, तो उस एंगल पर हमारे पास जो रेंज है वो सेम होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 30 डिग्री और 60 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। दोनों एंगल पर हमारे पास जो रेंज होता है वो सेम होता है, तो 60 डिग्री पर भी हमारे पास 40 मीटर रेंज होगा। अब हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को डिस्कस कर लेते हैं। हाइट हमारे पास है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट covered by projectile। अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को लें
ये हमारे पास लेट सपोज एक प्रोजेक्टाइल है। तो इस प्रोजेक्टाइल में जो हमारे पास ये जो मैक्सिमम हाइट, ये हाइट है, मैक्सिमम हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हाइट है। तो हाइट का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो है हाइट इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई 2g। अब हमारे पास मैक्सिमम हाइट कब होगा, मैक्सिमम हाइट अगर हमारे पास ये साइन स्क्वेयर थीटा अगर हमें 1 आंसर दे, तब हमारे पास जो हाइट होगा वो मैक्सिमम होगा। और ये हमें कब देगा, जब हमारे पास एंगल कितना हो, वो हमारे पास 90 डिग्री हो। और अगर हम 90 डिग्री को देखें तो ये हमारे पास, अगर हम यहाँ से इस तरह एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह लॉन्च करें बिल्कुल वर्टिकली, तब हमारे पास इसका एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो अभी हमने डिफिनीशन में पढ़ लिया कि प्रोजेक्टाइल हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन है। तो अगर हम इसे 90 डिग्री लें तो हमारे पास जो मोशन है वो 1 डायमेंशनल बन जाएगा, और वो हमारे पास नो मोर प्रोजेक्टाइल मोशन, नो मोर प्रोजेक्टाइल। तो हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट है वो हम 90 डिग्री पर नहीं ले सकते, हम 90 डिग्री से कम एंगल पर लें तो हम इसे ले सकते हैं 89.90 डिग्री पर, 89.9 डिग्री पर, या इससे हम कम ले सकते हैं, 88 डिग्री पर ले सकते हैं, 87 डिग्री पर ले सकते हैं। जितना भी हम क्लोज टू 90 डिग्री जाएंगे, क्लोज टू 90 डिग्री, तब हमारे पास क्या होगा, हाइट हमारे पास इंक्रीज होगा। तो मैक्सिमम हमारे पास हाइट का जो हमारे पास फार्मूला है वो किस तरह बन जाएगा, हमारे पास h इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2g। ये हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम 45 डिग्री को ले, 45 डिग्री, और हम इससे बिलो आए, बिलो, तो हमारे पास जो रेंज है वो हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जो हाइट है हमारे पास वो भी हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज होता है। और अगर हम 45 डिग्री से अबव जाए, यानी 50 डिग्री, 60 डिग्री, तो हमारे पास जो रेंज है वो फिर भी हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज होता है, और हाइट हमारे पास इंक्रीज होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट्स है, ये आप नोट करें, इम्पॉर्टेंट है नोट। अब हम एक एमसीक्यू कर लेते हैं। एमसीक्यू हमारे पास सिंपल, अगर यहाँ पर हम लिखते हैं ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट, ए प्रोजेक्टाइल is launched at the velocity of 10 meter per second. Its height is 20 meter. If the velocity become 20 meter per second, find its new height. ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 40 मीटर, ऑप्शन बी है हमारे पास 80 मीटर, ऑप्शन सी है 100 मीटर, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 30 मीटर। अगर हम हाइट के फार्मूला को देखें तो हमारे पास है वी आई स्क्वेयर डिवाइड बाई जी। तो हमारे पास हाइट का और वेलोसिटी का स्क्वायर के साथ रिलेशन है। तो अगर वेलोसिटी हमारे पास डबल हो जाती है, वेलोसिटी अगर डबल हो जाती है
तो हाइट हमारे पास न्यू हाइट जो है वो हमारे पास 4 टाइम बन जाएगा। सिंपल है, हमारे पास ये जो रिलेशन है हाइट का वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर वेलोसिटी हमारे पास डबल हो जाती है तो ये हमारे पास हाइट 4 टाइम बन जाएगा। तो 4 into 20 वो हमारे पास 80 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, हम रेंज और हाइट के बिटवीन कुछ रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट। फ्रेंड्स, रेंज हमारे पास होता है हाइट के इक्वल। ये हमारे पास कब इक्वल होगा? 876 डिग्री। और अगर हम इसे इस तरह लिखें 10 इनवर्स 4, तो इस एंगल पर हमारे पास रेंज और हाइट क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब हम सेम ट्रेंड को फॉलो करते हैं और अगर हम इस तरह लिखें कि रेंज हमारे पास इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो वो हमारे पास होता है 10 इनवर्स 8 पर। और अगर हम इसे फाइंड करें इस एंगल को, तो ये हमारे पास बन जाता है 82.87 डिग्री। अगर हम रेंज को 1/4 ऑफ मैक्सिमम हाइट, अगर हम इसको फाइंड करें तो ये हमारे पास होता है 10 इनवर्स 16 पर। और ये हमारे पास होता है 86.42 डिग्री पर। और हमारे पास रेंज होता है 1/8 टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट एट 10 इनवर्स 32 पर। और ये हमारे पास होता है 88.21 डिग्री। अब स्टूडेंट, हम इसे सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास हाइट होता है, हाइट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ रेंज। ये हमारे पास इस एंगल पर होता है। हाइट हमारे पास 4 टाइम ऑफ रेंज होता है 8, और ये एंगल जो हमारे पास है ये इस पर। और हम ये भी लिख सकते हैं कि हाइट हमारे पास 8 टाइम होता है रेंज का इस एंगल पर। अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, वो है हमारे पास रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये हमारे पास होता है 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर हमारे पास रेंज जो मैक्सिमम हाइट का 4 टाइम होता है। इससे आप मैक्सिमम हाइट को भी फाइंड कर सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट हमारे पास है रेंज डिवाइड बाय 4। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। ये वाला जो रिलेशन है, हम हाइट के जो हमारा फार्मूला है इसे हम फाइंड कर सकते हैं vi² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। अगर हम यहाँ थीटा की जगह पर 45 डिग्री पुट करें जो हमारे पास 1/√2 के इक्वल है, तब हमारे पास ये रिलेशन निकलता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है टाइम ऑफ लाइट। एक हमारे पास है टोटल टाइम ऑफ लाइट, और दूसरा हमारे पास है हाफ टाइम। ये हमारे पास है टाइम टू रीच मैक्सिमम पॉइंट और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो टाइम का जो हमारे पास फार्मूला है वो है t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी। और ये हमारे पास है हाफ जो हमारे पास टाइम है ये इक्वल होता है टोटल टाइम डिवाइड बाई 2। अगर हम इसे फाइंड करें तो ये हमारे पास है 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई 2g
टू के साथ कट जाएगा, तो ये हमारे पास वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी, ये हमारे पास है हाफ टाइम, और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। हमारे पास हाइट एंड टाइम ऑफ लाइट का एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, हाइट एंड टाइम ऑफ लाइट। वो है हमारे पास h इज इक्वल टू जी टी स्क्वेयर डिवाइड बाई 8। अगर हम g को 10 लें, 10 टी स्क्वेयर डिवाइड बाई 8, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5/4 टी स्क्वेयर। अगर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1.25 इंटू टी स्क्वेयर। ये हमारे पास एक और रिलेशन है। नाउ स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स हैं। एक थर्ड टाइप भी है हमारे पास, जिसको हम वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, लेकिन उसका मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर। एक हमारे पास है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड सेकंड हमारे पास है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये अभी हमने जो भी पढ़ लिया, ये हमारे पास ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो हमारे पास एक मेन टाइप है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम एक प्रोजेक्टाइल को एक सर्टेन एंगल पर थ्रो करते हैं, और हमारे पास जो एंगल होता है वो होता है ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो हम एक सर्टेन एंगल पर प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास टाइप है ये हमने पढ़ लिया। अब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हैं। ये हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन पैरेलल टू ग्राउंड फ्रॉम सम हाइट, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। एक हमारे पास है बुलेट फायर्ड हॉरिजॉन्टली सेकंड हमारे पास है वाटर फ्रॉम। अब हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसके कुछ फीचर्स हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इसे ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन से डिफरेंट बनाती है। वो हमारे पास है, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। सेकंड, ये हमारे पास वर्टिकल मोशन जो इसका होता है वो हमारे पास फ्री फॉल होता है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, सेम लाइक ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग टॉप से हम एक बॉल को थ्रो करते हैं, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वी आई एक्स, जो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होता, और इसका जो
वी आई वाई कंपोनेंट है हमारे पास, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। और इसका जो फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम होता है वी आई एक्स के, और वो हमारे पास होता है वी आई कॉस थीटा। और इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट है वो हमारे पास होता है जी टी। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। लेकिन फाइनल वेलोसिटी और जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट और इनिशियल जो वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। और फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी हमारे पास जीटी होती है। फ्रेंड्स, इसका हमारे पास जो टोटल वेलोसिटी है, टोटल वेलोसिटी अगर हम देखें, टोटल वेलोसिटी हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास वी आई कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस जी टी होल स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल वेलोसिटी है। हम डिस्कस कर लेते हैं टाइम ऑफ फॉल, टाइम टू फॉल। ये हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन से डिफरेंट है। इसका जो टाइम का फार्मूला है वो हम वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया जो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में होती है वो 0 होती है। तो हमारे पास हाइट क्या बन जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम इससे टाइम निकालें, टाइम हमारे पास अंडर रूट 2h डिवाइड बाई जी, ये बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में आप लोगों को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का कहा गया है या आप लोगों को ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का कहा गया है। तो आप लोगों के लिए हैंड होगा या इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, या आप लोगों को बताया होगा कि हमने एक सर्टेन हाइट से हॉरिजॉन्टल एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है। तो इस टाइप के आप लोगों को कुछ हैंड्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने वाले हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक को हम यहाँ से कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं हॉरिजॉन्टली, और एक को हम वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकते हैं। तो हमारे पास अगर हम टाइम को देखें तो टाइम हमारे पास 2h डिवाइड बाई जी है। तो टाइम में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का नहीं है। तो ये हमारे पास जो दो बॉडीज हैं ये सेम टाइम के साथ ग्राउंड को हेड करेंगे, लेकिन इसके वेलोसिटीज डिफरेंट होंगे, क्योंकि इस बॉडी के साथ हमारे पास इनिशियल कुछ वेलोसिटी है और ये हमारे पास इसके साथ कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। इस वजह से इस बॉडी का हमारे पास जो बॉडी ए है इसका इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी भी ज्यादा होगा और इसका हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कम होगा और टाइम इन दोनों का सेम होगा। So both bodies had the ground with same m and different velocity.